हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम फैक्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के टाइम में जो पैसे को कलेक्ट करने की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। चाहे हमने किसी को उधार पे पैसा दिया हो या चाहे कोई भी कंपनी है उसने अपने कस्टमर्स को उधार पे सामान बेचा हो, उसके सामने ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। ठीक है, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे कंपनी बड़ी हो, उसके सामने जो पैसे को कलेक्ट करने की प्रॉब्लम है ना, डेब्ट्स को कलेक्ट करने की प्रॉब्लम, वो बड़ी ही है। क्योंकि आज के टाइम में लोग मतलब सर्विस तो हर टाइप की लेना चाहते हैं, लेकिन जो पेमेंट है उसमें डिले बढ़ता जा रहा है, जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि तो एक नॉर्मल सी बात है, आपने किसी को पैसे उधार पे दिए, जब आप उससे मांगने जाते हो तो वो 70 प्रकार के टाल मटोल करता है, बहाने बनाता है। तो कहता है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम किसको लेके आए थे? फैक्टरिंग को। तो फैक्टरिंग क्या होता है? देखो, जैसे एक कंपनी है और ये हमारा कस्टमर है, और एक ये थर्ड इंस्टीट्यूशन है जिसे हम फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है, इसका काम बाद में आएगा। कंपनी ने बनाए गुड्स, ठीक है, और इसने इसको कस्टमर को सामान बेच दिया। और किस पे बेचा? क्रेडिट पे। अब क्या होता है कि कस्टमर इसको पेमेंट नहीं कर रहा, तो कंपनी क्या करती है, इसको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो वो किसके पास जाती है? फैक्टर। फैक्टर मतलब एक थर्ड इंस्टीट्यूशन होती है जो एक फैक्टर का रोल प्ले करता है। कौन होता है? एक थर्ड इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो फैक्टर का रोल प्ले करता है। और इस केस में मतलब 3 पार्ट बन जाते हैं कि कंपनी को तो बोला जाता है क्लाइंट, फैक्टर जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, और जो हमारे कस्टमर है ये बन जाते हैं ट्रेड कस्टमर, मतलब जिससे हम व्यापार कर रहे हैं, जिसके साथ हमने डीलिंग की है। तो क्लाइंट क्यों बोलेंगे हम कंपनी को? क्योंकि कंपनी है ना फैक्टर की क्लाइंट बन गई। क्योंकि फैक्टर से हम सर्विस ले रहे हैं कि जो डेब्ट जो हम इस कस्टमर से मांगते थे वो कौन हेल्प करेगा कलेक्ट करने में? हमारी ये फैक्टर। हम इसके साथ क्या कर लेते हैं? एक एग्रीमेंट। ठीक है, और ये हमें एग्रीमेंट में जितनी हमने इससे सेल की थी ट्रेड कस्टमर के साथ, जैसे हमने भाई 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा था, तो क्या करेगा? 80% जो पेमेंट है ना वो हमें उसी टाइम कर देता है। कितनी पेमेंट? 80% पेमेंट। कौन? फैक्टर क्लाइंट को, मतलब फैक्टर कंपनी को। ठीक है, और जो 20% पेमेंट है ये तब देगा जब जो ट्रेड कस्टमर है वो इस फैक्टर को पेमेंट कर देंगे। क्योंकि जब एग्रीमेंट होता है तो क्लाइंट क्या है, इन दोनों के बीच में पहले से ही क्लियर कर देता है कि भाई अब ट्रेड कस्टमर, अब जो उसका कस्टमर है कि तेरे को पेमेंट किसको करनी है? फैक्टर को करनी है, मतलब उस इंस्टीट्यूशन को करनी है जो मतलब उसकी हेल्प कर रहा था इन सबको क्लियर करने में। तो फैक्टरिंग से हमने क्या समझा? फैक्टरिंग एक टाइप से एक एग्रीमेंट है, एक टाइप से एक हेल्प है किसकी? कंपनी की। किस में? डेब्ट को कलेक्ट करने में। किसके द्वारा? फैक्टर के द्वारा। ठीक है, तो अब आगे हम इसको देखते हैं। देखो, इसमें हमें क्या बताया गया है कि फैक्टर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फैसरे से आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक, टू डू। फैक्टर एक एजेंट भी हो सकता है बैंकिंग में, इंश्योरेंस कंपनी वगैरह में, जो उनके ऑपरेशंस में काम करता है। फैक्टरिंग कुछ नहीं है बल्कि फाइनेंसिंग है परचेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मतलब अकाउंट रिसीवेबल ही तो होते हैं। जब हम किसी डेटर को, मतलब किसी को हमने उधार पे सामान भेज दिया, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? हम ट्रेड रिसीवेबल बोले जाते हैं, क्योंकि हमने उसको उधार पे सामान बेचा है, हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं तब। तो उसको क्या कर लेता है? फैक्टरिंग के अंतर्गत जो अकाउंट रिसीवेबल उनको परचेज कर लिया जाता है। इस तरह से फैक्टरिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे ना जो ट्रेड डेब्ट्स है उनको बेच दिया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ना, हमारा फैक्टर। दूसरे शब्दों में कहे तो एक अरेंजमेंट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और ट्रेड कस्टमर के बीच में। क्या होता है कि जो फैक्टर होता है ना वो परचेज कर लेता है क्लाइंट के सारे डेब्ट्स को जो उधार पे उसने सामान लिया है, और क्या करता है? कंट्रोल करता है क्रेडिट के ऊपर, उससे मतलब बाद में पैसा कलेक्ट करता रहता है। जो भी अकाउंट रिसीवेबल उनको खरीद लेता है। ठीक है, और इमीडिएटली 80% पेमेंट तो तभी कर देता है, और 20% पेमेंट तब करता है जब उसके पास खुद पेमेंट आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये हमने फैक्टरिंग का मीनिंग पढ़ा। अलग अलग जो ऑथर्स हैं वो अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं। ये हमारा वैसे इजी है कि फैक्टरिंग एक सर्विस है फाइनेंशियल नेचर की, जिसमें जो क्रेडिट बिल्स है, मतलब जो उधार है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? कैश में कन्वर्ट किया जाता है। फैक्टर बाय अप कर देता है जितने भी बुक्स होते हैं कंपनी के, उनको रेगुलर बेसिस पे, और उनको रियलाइज करने में हेल्प करता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे।